मान ली भैया हार। 6 साल बाद 1 अप्रैल 2018 को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था बाय द नेम ऑफ प्लैनेट स्टडी। ठीक है, एंड आज 1 अप्रैल 2024 है। 6 इयर्स, मान ली हार। 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद, लगातार एफर्ट्स लगाने के बाद, कोई सैटरडे संडे वेस्ट ना करने के बावजूद हार मान ली। एक बार थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो डिस्कशन करते हैं। वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मैं बोलना चाहता हूं वो आपको समझ में आए। राइट, हमने स्टार्ट किया वीडियोस बनाना। सबसे पहले वीडियो आई करियर इन फिटनेस। ठीक है, आपको दिख रही है अभी, तो थोड़ा सा भाई का जो फेस है वो दिल पे मत लेना। उस टाइम क्या होता था ना, उस टाइम फिटनेस में ना स्कोप नहीं था। अब तो ट्रेंड है, 82 लाख इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में फिटनेस के, हर कोई अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है। उस टाइम फिटनेस एक बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट था कि जहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। हमने वीडियो बनाई, हमने इंस्टाग्राम पर कैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर वर्क करते हैं वो वीडियो बनाई, उससे कहानी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमने कहा यार चलो देखते हैं ना क्या क्या लोग क्या क्या बातें करते हैं करियर के बारे में। तो हम दिल्ली में रहते थे उस टाइम, तो हम सीपी गए। सीपी में मैं और कपिल, हम दोनों अपना कैमरा लेके और माइक लेके निकल गए। अब वहां पर मैं 21 ईयर्स का 21 साल का लड़का, तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। मैं माइक लेके कैन आई हैव योर इंटरव्यू फॉर 2 मिनट्स, कैन आई हैव योर इंटरव्यू फॉर 2 मिनट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। 2-3-4 लोग रुकते थे एंड उनसे फिर हम दिल की बात करते थे करियर से रिलेटेड। 5-7-10 मिनट, मतलब थोड़ा सा उनसे जब बातचीत करते थे नॉर्मल, तो फिर वो ओपन होना स्टार्ट होते थे और वो करियर की बातें करते थे। होता क्या था, हमारे पास परमिशन थी नहीं, और उस टाइम पता भी नहीं होता था कि परमिशन लेनी पड़ती है इंटरव्यू के लिए। तो हमारे पीछे पीछे पुलिस रहती थी। हम बी ब्लॉक में तो पुलिस ए ब्लॉक में, पुलिस बी ब्लॉक में तो हम सी ब्लॉक में, ऐसे चलता रहता था। लेकिन 2-3 घंटे में हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह ले लेते थे। एंड आपको ये सारे इंटरव्यूज वगैरह मतलब मिल जाएंगे चैनल पे, हर एक का वही करियर का दर्द। तो वो सारी चीजें फिर हमने की। उसके बाद ऑफ बीट करियर्स जैसे गेम डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, फुटबॉल को बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है, देख लो भाई, मतलब भाई उसमें कितना यंग टाइप्स था, यंग बच्चा था, वो करियर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने फिर बहुत सारे कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ ऐसे करियर जो जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। क्रिकेटर, हर कोई देखता है क्रिकेट, लेकिन कैसे बनना है ये एक प्रोसेस किसी को नहीं पता। मैं अगर आपसे पूछूं 5 स्टेप प्रोसेस क्या है क्रिकेटर बनने का, नहीं पता। तो ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ। एंड 2-3 साल लगे ये सारी चीजें कहानी बताने में, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने में। उसके बाद फिर हमने अपना करियर काउंसलिंग एल्गोरिथम बिल्ड किया। ठीक है, वो एक अलग जर्नी है। राइट, जब एक 21 ईयर्स, अब तो आजकल तो स्टार्टअप एक ट्रेंड है, उस टाइम तो स्टार्टअप एक दर्द था कि तुम अगर कुछ नहीं करते तो स्टार्टअप करते हो। ठीक है, तो 21 साल का बच्चा जिसका वेट 75 या 76 kg है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता था। मैं बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स के पास गया तो वो कहते थे भाई बच्चा है, 1-2 दिन में अपना इसका भूत उतर जाएगा और फिर अपना भाग जाएगा यहाँ से। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये बच्चापन जो है इसको कैसे रिमूव करें। तो आपको अगर नहीं पता, मैं बचपन से थोड़ा सा मतलब ओवरवेट टाइप्स, मतलब क्यूट आप बोल सकते हो। ठीक है तो थोड़ा सा वो टाइप था, और मैंने अपना 98 kg से वेट 75-76 किया था उसी टाइम, मतलब उसी एज में 21 के आसपास। मैंने दोबारा से वेट इंक्रीज किया, मतलब आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता है बात। दोबारा से वेट इंक्रीज किया कि यार लोग ना थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि वेट जैसे ही इंक्रीज होता है ना तो थोड़ा सा मेच्योरिटी आती है, ऑटोमेटिकली आती है। फिर मेरा वेट वापस से 95-96, वेट बनाना आपको पता है बहुत इजी होता है, कुछ भी खाओ पियो मजे करो। तो मैंने वैसे ही किया। फिर मैं जब लोगों के पास गया वेबसाइट बनवाने के लिए, तो फिर वो मेरे को वो जो टर्म होती है, आओ लाला जी आओ, आओ गुप्ता जी आओ, दे वर नॉट टॉकिंग टू मी लाइक अ 21 ईयर ओल्ड, दे वर टॉकिंग टू मी लाइक अ 27-28 ईयर ओल्ड। राइट, सो वो एक शिफ्ट हुआ। फिर वहां से मैंने सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। नॉन टेक बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड का मैं बच्चा हूँ, सो वो सारी चीजें क्लियर हुई कि वेबसाइट कैसे बनती है, सब कुछ बनता है। 2020 तक आया, कोविड टाइम तक हमने बहुत सारा कुछ बनाया, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया आपसे। 2020 में ना फिर एक चेंज आया। क्या चेंज आया, बच्चे बड़ा स्पेसिफिक हो गए, उनका जो अटेंशन स्पैन था वो कम हो गया, ताकत नहीं थी उनमें पूरा वीडियो देखने की। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। 2016, 17, 18 के बच्चे पूरी वीडियो देखते थे। उसके बाद 2022 से एक चेंज आया, उनको हर चीज जल्दी चाहिए थी और टू द पॉइंट चाहिए थी। तो बच्चे बड़ा स्पेसिफिक हो गए, भैया ये वाले करियर का ना एलिजिबिलिटी बता दो, भैया ये वाले करियर का ना प्लेसमेंट बता दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने उस हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मेट को शिफ्ट करना स्टार्ट किया और हमने रिसर्च की।
मैंने कहा देखते हैं ये कितने बच्चों के टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं। तो 3-4-5 साल तो नहीं लगे, 3-4-5 दिन लगे और टॉपिक्स आए लगभग 9 to 10,000। ठीक है, तो 10,000 के आसपास टॉपिक्स आए। मैंने कहा यार ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बच्चों की नीड है, इन सब पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन वीडियो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो हमने फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया अपना प्लान। लेकिन फिर यूट्यूब ने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस किया, हमने फिर वापस से अपना प्रोग्राम शिफ्ट किया कि चलो हर बच्चे की जो क्वेरी है उसको एग्जैक्टली आंसर करते हैं। एंड फिर एक पूरी जर्नी स्टार्ट हुई शॉर्ट्स बनाने की। ठीक है, शॉर्ट्स में क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोसेस देखोगे तो सिर्फ एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है। वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहे 4 घंटे में मिले, चाहे 5 घंटे में मिले, चाहे 10 घंटे में मिले, हमें बतानी वही है। हम इधर उधर का कुछ भी नहीं बता सकते। राइट, सो पहले बहुत डिस्कशन हुआ, 3-4-5 दिन मैं, अपिल, चंदा मैम सबने बहुत डिस्कशन किया कि भाई क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो 3-4 दिन बाद आंसर आया कि यार ये 9,000 शॉर्ट्स हम क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स। सुनने में लग रहा होगा अरे क्या है इसमें, कुछ होता थोड़ी है। 9,000 टॉपिक्स फाइनल करना, उन टॉपिक्स का एक एक करके कंटेंट बनाना। ठीक है, उन कंटेंट को क्रॉस वेरीफाई करना, वो सारे कंटेंट मुझे बोलने हैं। तो 9,000 कंटेंट की प्रैक्टिस करना, फिर उन कंटेंट की रिकॉर्डिंग होना, फिर वो कंटेंट डिजिटली अपलोड होना। हमारे मोबाइल में कोई फोटो होती है ना और वो 4 साल पुरानी है, ढूंढ के दिखाओ। आप मेरे से कहोगे 5,732 नंबर की शॉट दे दो भैया, मैं आपको दे सकता हूं 5 मिनट के अंदर। उस तरीके से उसको अरेंज करना ऑनलाइन की हर चीज मिल जाए। राइट, वैसा अरेंजमेंट करना, फिर हर शॉट का एडिट होना, 9,000 शॉट्स का एडिट होना, फिर हर शॉट को क्रॉस चेक करना। अगर 9,000 शॉट थी, हमने वो लगभग इंटू 5 कर दो 45,000 बार देखी। एक एक शॉट सारी मैंने रिकॉर्ड की है पर्सनली, सारा कंटेंट हम सब ने मिलकर बनाया। राइट, वो सारी शॉट्स हमने बनाई। बच्चे का कोई भी डाउट है करियर से रिलेटेड, कोई भी करियर है जिसमें वो जाना चाहता है, वो सिर्फ हमारे चैनल पे जाएगा, वो टाइप करेगा, उसको वो आंसर मिल जाएगा। ये सारी चीज हमने करी, लेकिन एट द एंड ये सब यूजलेस है, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। लिटरली मतलब हमने जी जान लगा दी, कोई सैटरडे संडे नहीं बनाया। जो मेरे साथ लोग हैं उन्होंने पूरे एफर्ट लगाए, लेकिन एट द एंड इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। आप रीजन मेरे से पूछोगे क्यों भैया इनका फायदा क्यों नहीं हुआ? 5 करियर हम सबके दिमाग में है, यही करियर हमारे धर्म है, धर्म। अगर इन करियर को कोई कुछ कह दे ना, जैसे हमारे मम्मी पापा को कोई कुछ कह दे, हम ऐसा हो जाते हैं तेरी तो ऐसी कम तैसी, वो एनिमल बन जाएंगे हम, रणबीर कपूर, है ना, बोल के दिखा दो। ऐसी ये 5 करियर है। जेई को मैं करियर बोलता हूं, दुनिया एंट्रेंस बोलती है वो करियर है। हम उसकी तैयारी 10th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स अ प्रॉपर करियर इन इंडिया। जेई, नीट, सीए, आईएएस और कैट, ये 5 जो है भाई साहब, ये 5 इंडिया में करियर है, ये धर्म है। अगर इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोल देगा, या तो वो इंसान गलत है, ये करियर गलत नहीं हो सकते कभी भी। तो मैंने इतना डिटेल में आपको सारी चीजें बताई, सारे करियर्स का एक्सप्लेनेशन किया, जी जान हमने लगा दी, लेकिन उसके बाद भी दुनिया वही 5 करियर, 5 करियर, 5 करियर, 5 करियर, उन्हीं पे घूमना है, उन्हीं पे नियर अराउंड जाना है। राइट, यही तो बात है। आप अपने घर के आसपास देखो ना, जरा अपने घर के ऊपर देखो, साइड में देखो, लेफ्ट राइट सेंटर, बड़े भाई बहन दीदी, इन 5 में से किसी एक में होंगे, जेई, नीट, सीए, या फिर आईएएस, या फिर कैट। या तो इनकी तैयारियां की होंगी या फिर इनमें स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन इधर उधर कुछ नहीं होगा। ऐसी है। तो इतनी एफर्ट लगाने का फायदा क्या हुआ? इतनी चीजें करने का फायदा क्या हुआ? भाई जैसे कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं, एक्सट्रीम का मतलब समझ जाओ, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। एक्सट्रीम का मतलब क्या है? एक्सट्रीम डिसीजंस पे दुनिया ना आके ज्ञान पेलती है, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर। ओ सो सॉरी टू हियर दिस, now I want everyone to follow their interest, don't go into this rat race blindly, I want everyone to follow their passion। और अगले दिन से फिर वही जेई चैप्टर नंबर 1 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ध्यान से। मतलब वो जो एक्सट्रीम डिसीजंस है ना, एक दिन के होते हैं उनके दिमाग में, अगले दिन से फिर वही रैट रेस है, भागो 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 भागो। तो उनको तो हम फॉलो कर रहे हैं, हो सॉरी। एक हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अननेसेसरी लिमिटिंग स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 साल से लगे पड़े हैं, और हम इतने सारे करियर्स बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, कोई नहीं, हम तो जेई करेंगे। तो करो भाई, तुम जेई करो,
तुम नीट करो, तुम सीए करो, तुम फाउंडेशन, तुम्हें जो जाना तुम बाहर में जाओ। दैट्स द माइंडसेट। अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे ना, हम सबका भी स्ट्रगल क्या है? हम सबका स्ट्रगल है कि हमें वो जो 1% टॉप वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, जिन तक करियर काउंसलिंग पहुंची है, हमें उनके अलावा 99% तक लेके जानी है। सिर्फ यही लड़ाई है। पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछो ना, तो मुझे बहन की शादी करनी, ना मुझे घर बनाना है, ना मुझे कोई लोन के पैसे देने हैं। पर्सनल लेवल पे मस्ती करूंगा ना मैं, अबे मैं कहां का ये टेंशन लूंगा? मैं इतना करियर काउंसलिंग में काम कर चुका हूं। पर्सनल लेवल पे बता रहा हूं, अभी टीम को तो बाद में डिस्कस करेंगे। पर्सनल लेवल पे 2020 से मेरे पास जॉब के ऑफर्स हैं करियर काउंसलिंग फील्ड में। कोर जो इंडिया के बड़े स्कूल्स है ना, मैं कुछ के नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनसे ऑफर आएगा तो आप एकदम से समझ जाओगे। जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, आप एक बार यूट्यूब पर या फिर गूगल पर टाइप करना, उन सब से लिटरली करियर काउंसलिंग का मेरे को अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। या तो स्पीकिंग का आया हुआ है या फिर जॉब का आया हुआ है। जॉब मिनिमम टॉप स्कूल्स में 3 लाख रुपए महीने की होती है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल के टीचर होता है ना, वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं। फिर स्कूल का टाइम कम रह जाता है पढ़ने के लिए, आप उनसे ट्यूशन पढ़ते हो जाके। ऐसे ही सेम करियर काउंसलिंग में भी होता है। ठीक है, और करियर काउंसलिंग ना 1 to 1 होती है। ये ऐसा नहीं चलती कि 500-700 रुपए महीना में बैच बना दिया। ठीक है, जो टॉप स्कूल्स में चलती है वो 1 to 1 चलती है। तो अगर मैं 3 लाख रुपए की सैलरी पे जाऊंगा किसी भी टॉप स्कूल में, वहां से ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए 1.5 से 2 लाख पर मंथ मेरे 2 से 3 बच्चे से आएंगे। 5 लाख रुपए महीने की सैलरी 3 साल पहले छोड़ चुका हूं, अभी भी हाथ में। अभी चाहता हूं मैं 5-7 दिन में वहां पे चला जाऊंगा। छोड़ो, पीछे पकड़ो, कैमरे के पीछे अपिल भैया खड़े हैं कंटेंट प्रोडक्शन में। कंटेंट प्रोडक्शन जरा एक बार जॉब टाइप करके देखना, मिनिमम सैलरी 1.5 से 2 लाख है मिनिमम। और जिन करियर की डिग्री नहीं होती ना, जैसे आप सबकी तो डिग्री है, जो भी आप करने जाओगे, कंटेंट क्रिएशन की डिग्री नहीं है, करियर काउंसलिंग की डिग्री नहीं है, कंटेंट प्रोडक्शन की डिग्री नहीं है, उन डिग्री ना होने की वजह से हमें फ्रीलांस जॉब भी बहुत सारी मिलती है। तो हमारी जॉब भी होती है और आफ्टर 5 भी हम बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जॉब पोजीशंस वेकेंट है। डिग्री नहीं है तो किसी को पता ही नहीं कैसे बनना है, राइट? तो वो कंटेंट प्रोडक्शन की जॉब कर सकता है। करियर काउंसलर्स पकड़ो, मैं उनकी लिंक्डइन दिखा सकता हूं। उनकी लिंक्डइन मैंने अपनी आंखों से देखी है। जितना यहां पर हम अर्न कर रहे हैं उससे डबल के उनके पास ऑफर है। सबके पास A to Z सबके पास ऑफर है। लेकिन सबका कॉमन ग्राउंड क्या है यहां पर कनेक्ट होने का? हम पागल है क्या यहां पे जो लगे हुए हैं पागलों की तरह? रीजन है करियर काउंसलिंग। ठीक है, मैं बीकॉम नॉर्मल बीकॉम पास, CA CMA में एडमिशन ले लिया, दिमाग ही नहीं चल रहा था। फाइनेंस फील्ड के है ही नहीं, मास कम्युनिकेशन के थे, लेकिन सराउंडिंग ऐसी थी तो पता ही नहीं था क्या करना है। कैमरे के पीछे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोर डिजाइनिंग है। अगर उस टाइम गाइडेंस मिल जाती तो क्या होता? करियर काउंसलिंग में कोई HR करके आया हुआ है, कोई हमारे BA संस्कृत करके आए हुए हैं, उन्होंने वो सारी डिग्री की, उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चला जिंदगी में क्या करना था, फिर क्लैरिटी हुई, फिर उसके बाद करियर काउंसलिंग में आए। सबने 7-8 ईयर्स का अननेसेसरी स्ट्रगल किया। तो सबका एक कॉमन पॉइंट पता है क्या है? कि हमें करियर काउंसलिंग से बच्चों की हेल्प करनी है, इसलिए यहां पे टिके हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम ये और कुछ नहीं कर सकते, सारे मस्त अपनी जिंदगी में बाबा, सब अब अलग अलग चले जाएंगे, अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ेंगे और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बनेंगे। एक्सट्रीम सक्सेसफुल, जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिख रहा है ये भी नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ कॉमन ग्राउंड क्या है कि ये जो लोग देख रहे हैं इनका करियर बनना चाहिए। ठीक है, ये जो 99% कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं कि पहले तो वो 2-3-4 एंट्रेंस, उसमें 3-4 साल फिर अपनी जिंदगी के खराब करना, 3-4 लाख रुपए अपने पापा मम्मी की जो बहुत हार्ड अर्न मनी है उसको वेस्ट करना, डिप्रेशन लाना जिंदगी में, रिलेशनशिप में इशू लाना, पापा मम्मी से लड़ाई करना, उसके बाद जाके करियर बनाना। इस प्रोसेस को हम इजी करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई कीड़े मकोड़े की जिंदगी ही मरना, तो भाई मरो। ठीक है, ये जो 3-4-5 एंट्रेंस एग्जाम है इन्हीं में अपनी जिंदगी गवा देना और ऐसे ही मर जाना। ठीक है ना, वो जो एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं ना, जिनके लिंक्डइन पर पोस्ट वगैरह आते हैं, फिर हम भी वैसे ही लिंक्डइन पोस्ट करके कह देंगे कि भैया ठीक है, हर एक को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, हर एक को अपना इंटरेस्ट फॉलो करना चाहिए, और बस अगले दिन से फिर हम भी वही, है ना, जो तुम्हारे लिए इंसान इतने टाइम से लगा पड़ा है, जो तुम्हारे लिए लोग लगे पड़े हैं, उसका तो घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अभी इस वीडियो का टाइटल कर देता हूं, जेई की तैयारी एक दिन में कैसे करें, तब व्यूज देख लेना, और इस वाली वीडियो पे तुम व्यूज देख लो, देखो स्क्रॉल करके देखो क्या है ही नहीं कदर। तो देखो यार, हम सब ना पर्सनल लेवल पर तो सक्सेसफुल है, बस हम कॉमन ग्राउंड पे सारे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें वो जो 99% आबादी है उसके एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको करियर बताने थे। बस यही लड़ाई थी हमारी। लेकिन आप सबको वो नहीं चाहिए, आप सबको वही पहले तो स्ट्रगल करना है 7-8 साल,
फिर उस स्ट्रगल की अपने इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, फिर वो रील अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, फिर थोड़ा बहुत सैटरडे संडे जब भी मिलते हैं उन रील्स को डिस्कस करना है, वो रोना है कि अगर मेरे पास गाइडेंस होती तो मैं ये कर लेता, वो कर लेती, फलाना ढिमकाना। तो भाई जाओ फिर भाड़ में। स्ट्रगल की आदत है तो फिर करो स्ट्रगल। तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए तो फिर भाई मरो जाके। ठीक है, यही सुनना चाहते थे ना। आज तक हम सारा कुछ करियर के बारे में बहुत डायरेक्टली आपसे बात करता था, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं करता था, कोई मैं मोटिवेशन वगैरह अननेसेसरी का ज्ञान नहीं फैलता था। मैंने कहा यार करियर है, करियर को अच्छे से बनाएंगे, हर करियर की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन नहीं, वही 3 4 5 करियर है तो भाई उन्हीं में जाओ, वहां 3 4 साल अपनी जिंदगी खराब करो, उसके बाद फिर जब अकल आएगी फिर चाह के भी उस लेवल पर नहीं जा सकते जहां पर आपकी जाने की औकात थी। ठीक, तो यार ये सारी चीजें करके हमने सब कर दिया बंद। आज से एक हमने बस डिसीजन लिया है पर्सनल लेवल पे, एक लास्ट अटेम्प्ट अपने आप को देने का। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और जो मेरे साथ लोग इतने टाइम से हैं उनके लिए भी है। दिस इज अवर लास्ट अटेम्प्ट। हम और अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। अननेसेसरी हमारी फैमिली स्ट्रगल करें, अननेसेसरी हमारे घर के लोग स्ट्रगल करें, अननेसेसरी हम स्ट्रगल करें जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें तो फिर भी वहीं जाना है, राइट? तो हम क्यों करें बे? हम आराम से जिंदगी जिएंगे, लाइफ जिएंगे अपना, उसके बाद बाली के ट्रिप मारेंगे, आईफोन मम्मी पापा को गिफ्ट करते हुए स्टेटस पे अपडेट करेंगे। ये सारी चीजें फिर हम भी करेंगे ना। अननेसेसरी काहे का स्ट्रगल करना है? मुझे तो घर की भी टेंशन नहीं। मैं तो जॉब पे जाऊंगा, पापा से कहूंगा यार पापा एक गाड़ी दिलाओ 15-20 लाख की, टेंशन फ्री हो गए, जिंदगी जीते हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? अबे तुम्हारे लिए कर रहे थे, तुम्हारे लिए। ये जो सैटरडे संडे नहीं मराना ना, ये फिर ये जो सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं या फिर सुबह 5 बजे सोते हैं। बस 2 ही काम थे लास्ट 6 7 8 साल से हमारे। ये सब क्यों कर रहे थे? जिससे तुम्हारे करियर बन जाए। लेकिन तुम्हें नहीं मानना, तुम्हें तो भैया वही 4-5 में जाना है, तो फिर जाओ। ये मेरी तरफ से एक लास्ट अटेम्प्ट है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, नेक्स्ट 5 to 6 months हम कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, हमने आपके लिए ना 7 लेन रोड बनाई। 7 लेन रोड मतलब शानदार रोड। आप आराम से अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन अगर लेना चाहो तो उस रोड पर जाओगे। शानदार रोड आपके लिए बनाएंगे, ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। करियर काउंसलिंग ऐसे हमारे ब्लड में है। यहां से कट करोगे करियर काउंसलिंग निकलेगी, यहां से कट करोगे करियर काउंसलिंग निकलेगी। ठीक है, CSCS CMS CFA CC FR ML LLB LLM मास कॉम इवेंट मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट DLED B.Ed। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो 27 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, CS मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल, ये सारी टॉप होती हैं। उसके अलावा बाकी सब्सिडरीज होती हैं। अगर हम आर्म्ड फोर्सेज में जाएंगे तो आर्मी नेवी एयरफोर्स, एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर, BA एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। आप बायो में जाओगे तो MBBS BDS BHMS BOMS, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारे करियर्स रटे पड़े हैं। ठीक है, जितने करियर्स में आप जा सकते हो उतने करियर्स में आपको बता दूंगा। 6 to 7 years काम किया है इस फील्ड में, इधर उधर ऐसा नहीं अननेसेसरी जॉब की है, काम किया है सुबह से रात तक बैठ के। आप मुझे 10 days दे देना, करियर काउंसलिंग तो ऐसे कर दूंगा हर स्ट्रीम के बच्चे की, राइट? तो ये मेरा एक लास्ट अटेम्प्ट है आप सबके लिए। नेक्स्ट 4 to 5 months हम कुछ वीडियोस आपके लिए क्रिएट करेंगे। हमने रोड आपके लिए बना दी है, मुझे लग रहा है बस अभी ना वो चश्मा साफ करना रह गया। ठीक है, एक बार चश्मा साफ करने की और कोशिश करते हैं। अगर ये हम क्लीन कर पाए तो ठीक, नहीं तो भाई फिर तुम जाओ, जिंदगी जियो, जैसे करना है वैसे करना। हम इस चीज को फिर सस्टेन नहीं करेंगे। हम आराम से फिर अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करेंगे। अननेसेसरी स्ट्रगल मेरा कोई और मूड करने का है नहीं, देख लिया मैंने, कुछ नहीं हो सकता। तो अब 4 नए चैनल्स हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। प्लैनेट स्टडी फॉर PCM, प्लैनेट स्टडी फॉर PCB, प्लैनेट स्टडी फॉर आर्ट्स और ये प्लैनेट स्टडी फॉर कॉमर्स है ही। इन पर हम कुछ कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। उस कंटेंट से थोड़ा सा आईज ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होती कोई बात नहीं, फिर आप सबको पता है एट द एंड डिसीजन क्या होगा, राइट? सो ये लास्ट अटेम्प्ट है यार, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना। कोशिश करेंगे हम वो जो एज तक जाना है बिल्कुल लास्ट तक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, राइट? एक एट द एंड जो मेरे मतलब दिमाग में एक बात है ना, मतलब बहुत दिनों से जो चल रही है, पर्सनली मैंने देखा है बहुत सारे लोग करियर काउंसलिंग में है। अगर आप लोगों से बातचीत करोगे ना, आसपास देखोगे, ऐसे नहीं कि मेरे दिमाग में आए कि यार बच्चों की हेल्प करते हैं करियर में, उनको API के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट करियर सूट जो करता है वो बताएंगे। सबके दिमाग में आया, लेकिन उसको ना कोई सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, वो जो 3 4 5 करियर दिमाग में इतने बड़े हुए थे, वो करियर ने सबको शैडो कर दिया। तो वो करियर काउंसलर्स फिर सस्टेन नहीं कर पाए। मैं आपको मैसेज भी दिखा सकता हूं कुछ करियर काउंसलर्स की कि सार्थक हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड मतलब कुछ तो ऐसे थे, मतलब लिटरली रोना टाइप्स आ जाता था कि सार्थक हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
लेकिन हम ये चीज नहीं कर पाए ड्यू टू मनी, मतलब पैसा नहीं आ पा रहा था यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को नहीं 5 में जाना था। लेकिन तू मत छोड़ियो, ठीक है। तो मैं लास्ट बचा हूँ यार, जो सही तरीके से आपकी करियर काउंसलिंग करना चाहता हूँ। मैं करियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेज कंसल्टेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉलेज दलाली की बात नहीं कर रहा, वो सब नहीं, वो करियर काउंसलर्स नहीं होते। करियर काउंसलर का मतलब है आपको बेस्ट करियर बताना, फिर आपको छोड़ देना, दैट्स इट, ठीक है। मैं करियर काउंसलिंग में ऑथेंटिक होकर बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे लगता है मैं ही बचाऊं। लास्ट 6-7 ईयर से तो मैंने देख लिया, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, राइट। अगर मैं भी बैठ गया ना, अगर मैंने कहा भाई भाड़ में जाओ, जैसे आप 6-7 ईयर से कर रहे हो सब कुछ कि भाई ठीक है, सारी वीडियोस देख ली, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, लेकिन नहीं, करियर तो उन्हीं में जाएंगे, मुझे दर्द वहीं का है ना, हर चीज अच्छी लग रही है, एपीआई भी अलाइंड है, लेकिन फिर जाना उसी करियर में। तो जैसे आप 6-7 ईयर से कर रहे हो, अगर मैंने अब ऐसा कर दिया कि जाओ भाड़ में, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ नहीं होगा, ना तो कोई यहां पर आएगा, ना यहां पर कोई कुछ करेगा, आप उन्हीं स्ट्रेस में मरते चले जाओगे, उसी प्रेशर में आते चले जाओगे, वैसे ही सारे एक्सट्रीम डिसीजन होते रहेंगे, वैसे ही आपकी जिंदगियां खराब होती रहेंगी, और घंटा कुछ नहीं होगा, हर एक की बात होगी, काम कुछ नहीं होगा। तो ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसको प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है अपने दिल तक लेना और कुछ करने की कोशिश करना। हमने हजारों कमेंट्स देखे हैं, मतलब आज तक चैनल पे कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो थक जाऊंगा लिटरली। बच्चे लिटरली ऐसे कहते हैं कि यार भैया दिक्कत क्या है। एक बच्चे ने तो ऐसा लिखा था कि भैया मतलब मैं यहाँ से जो कमाऊंगा, मतलब जिस करियर में जाऊंगा वहां पे जो मेरा पैकेज होगा, आधा पैकेज मैं आपको भेजूंगा, लेकिन ये चीज रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट करते थे बच्चे, लेकिन फिर वही कंडीशनिंग ऐसी हो, दिमाग ऐसा, फिर उनको दिमाग घुमा के फिर वही 3-4-5 करियर में ले जाते थे। मेरी दिक्कत इन 4-5 करियर से नहीं है, 4-5 करियर में जाओ, लेकिन जो बच्चा एलिजिबल है सिर्फ वो जाए। बाकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ और है, उनमें देखो, उनमें जिंदगी बन जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्लैनेट स्टडी फॉर पीसीएम, उसका वीडियो होगा, और वीडियो का नाम है जेई का गोरख धंधा। बाय बाय।